बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज चदरिया कैसे बिछाई जाए और कैसे बिछे, इसी पर बातचीत है। बहुत बहुत शुक्रिया डेविड ब्रदर्स, राहुल, थैंक यू सो मच। करण, जो आपने चादर बिछाई है, उसी चादर के ताने बानों का समय है अब, जो इस सफर का तय करके बाजी आप आए हैं, लंबा सफर तय करके, उसी के ताने बानों को निकालने का, रेशे रेशे देखने का वक्त है, यानी टारगेट महापोल का वक्त है। और नजर आज स्क्रीन पर रहेगी, इसलिए बहुत सफाई के साथ मैं आज बिल्कुल अटैच्ड हूं अपने प्रोड्यूसर से। वो जैसे जैसे लगाम खींचेगा मैं वैसे वैसे याद चलूंगा। हाँ, जनता से मैं प्यार करता हूं, जनता के साथ ही रहना अच्छा भी लगता है, लेकिन हाँ, आज स्क्रीन पर जो सामने आंकड़े हैं वो बहुत सारे कुछ बताएंगे टारगेट महापोल पे। जो हमारे साथ खास तौर से आज मेहमान जुड़ रहे हैं उनका मैं तारुफ भी करा दूं। आज अमिताभ सिन्हा जी, हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ आज जुड़े। जोरदार स्वागत करिए। हमारे एक लंबा अनुभव लेके टेलीविजन में आते हैं अमिताभ जी। एक हमारे यहाँ रिवाज है, रिवाज और राज वाली बात हम करेंगे कि बदलेगा कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज है कि मेहमान खड़ा होता है और उसके लिए बाकी सारे लोग ताली बजाते हैं। प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये मेरे परिवार के आदमी हैं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे मेहमान जो हमारे आज पहली बार शरीक हो रहे हैं, अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है, इनका भी स्वागत करिए। बाकी सारे मेहमानों को मैं तारुफ कराऊं, ये सारे लोग आप परिचित हैं इनसे। कुछ लोग आंकड़े देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये आंकड़े समझ में नहीं आ रहे, ये जो स्क्रीन पे चल रहा है वो ठीक नहीं है। पहले प्रधानमंत्री जी ने आज ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पहले की जो सरकार थी वो सरकार थी माई बाप वाली, और जो अब है, पहले को क्या था कि माई बाप वाली सरकार थी और सत्ता भाव से काम करती थी, लेकिन जो हमारी सरकार है, जो चल रही है मौजूदा सरकार, वो सेवा भाव से करती है। इस पर तो रहेगी, लेकिन सबकी नब्ज आज जो है वो टारगेट महापोल पर है। मैं अमिताभ, सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेता हूं कि क्या लगता है राजस्थान, जो एक अनुमान है कि राज या रिवाज वहां क्या रहने वाला है, जो आंकड़े टारगेट महापोल, पहले तो इस पर ही बता दीजिए कि न्यूज 18 इंडिया का ये जो टारगेट महापोल है ये कैसे और कितना महत्वपूर्ण क्यों हो जाए। स्क्रीन तो देख रहे हैं ना आप लोग, भाई जोर से बोलो नहीं तो बंद करें प्रोग्राम। हाँ, वैसे ही हम परेशान है, कान में लगा हुआ है जी। हाँ बोलिए साहब, राजस्थान रिवाज या राज? मेरी तरफ कांग्रेस वाले ध्यान से देख रही है, बीजेपी का तो अरे कहां आंकड़ों में खो गई हैं अनुजा जी, इधर ही देखिए जी। प्रतीक, पेंडुलम स्टेट है। पेंडुलम स्टेट है। मतलब पेंडुलम का मतलब है कि ऐसे है, कुछ भी हो सकता है इधर या उधर। लेकिन जो टारगेट महापोल, मैंने आपसे पूछा कि ये आपने जो आंकड़े सजाए हैं, एक बार दिन, एक बार रात, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, तो वहां तो हर 5 साल में मामला बदल जाता है। तभी पेंडुलम स्टेट बोल रहा है। पेंडुलम स्टेट इसलिए है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, से पहले कांग्रेस थी, इस बार बीजेपी हो सकती, ये हम नहीं कह रहे कि हो रही है, हो सकती है, क्योंकि जो होगा वो 3 तारीख को नजर आएगा आपको। और दूसरा मुझे बता दिए, बैठिए नहीं, छत्तीसगढ़ भी इंतजार करते हैं। अच्छा, मतलब ये पॉलिटिकल एडिटर की अपनी विजन होती है, वो कहता है कि इंतजार करना चाहिए, और सही बात, ऑथेंटिसिटी के साथ बहुत सारी चीजों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो टारगेट महापोल है, बैठिए तशरीफ रखिए, टारगेट महापोल है, ये तमाम सारे जो सर्वे होते हैं उनका निचोड़ निकाल के लाके हमने सामने आपको रखा है। और इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा था कि छत्तीसगढ़ में बघेल साहब या बीजेपी के पास, मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ हैं? कहां के रहने वाले हो? दिल्ली का। तो कैसे मालूम तुम्हें राजस्थान के बारे में? हमें पता है। वो कहता है जब आपको पता है भैया जी तो मुझे भी पता है। हाँ जी, छत्तीसगढ़ के हैं, तो क्या होने वाला है वहां? मतलब ये बताइए, आंकड़ों को देख के बताइए, क्या लगता है? बीजेपी आने वाली है। बीजेपी आने वाली है। वहां छत्तीसगढ़ में 39 बीजेपी दिखा रहे हैं, तो पोल कुछ गड़बड़ लग रहा है। पोल गड़बड़ कह रहे, पोल गड़बड़ लग रहा है। जहां 48 कांग्रेस दिख रही है, तो इनका कहना, छत्तीसगढ़ में कहां के रहने वाले हैं आप? बिलासपुर के। जी, मैंने शो किया बिलासपुर में, लेकिन चुनाव इस बार बड़े रोचक हुए हैं। आपकी टिप्पणियां, आपका हाथ जहां पे आप उठाएंगे, मैं जरूर आपके पास आऊंगा। कहां से आना हुआ बेटा? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। अभी रुको 2024 तक,
लेकिन बोल दो तुम जो कुछ चुनाव हाँ, लोकसभा चुनाव। लेकिन अभी बताओ क्या हो रहा है, जो आंकड़े दिख रहे हैं तुमको, नजर दिखाई पड़ रहा है ना? ये आएगी तो पूरी कांग्रेस आएगी, ये जो भी भविष्यवाणी है बीजेपी लगाना छोड़ दे अब। बोले जो आ रही है वो कांग्रेस आ रही है, ये बीजेपी भविष्यवाणी करना छोड़ दे। बीजेपी तो बेचारी चुपचाप बैठी हुई है, कुछ बोली नहीं रही। कांग्रेस पहले बोलेगी एंड देन बीजेपी विल रिएक्ट। मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, रुको चुपचाप जी। देखिए एग्जिट पोल क्या कहता है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि एग्जिट पोल में जो है बीजेपी को अगर बढ़त मिल रही है तो, लेकिन जो जनता का मूड है, वो जनता का मूड जो है वो बिल्कुल साफ है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी आएगी। और हमारे 4 राज्यों में जो है कांग्रेस पार्टी मैं बता दूं 5 राज्य है, मिजोरम को मिला के, तेलंगाना को मिला के 5 राज्य है। 4 राज्यों में बिल्कुल बहुमत से कांग्रेस पार्टी आ रही है। 4 में कहा नहीं आ रही, ये जानना फिर जरूरी है। नहीं, ये नहीं कह रहे हम नहीं आ रही है, मैंने कहा कि 4 राज्यों में बहुमत से आ रही है। बहुमत से आ रही है, एक में थोड़ा हल्के से आ रही है। एक में हल्के से। रुको चुपचाप, मैं सुनो मेरी बात, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, शांति के साथ। मंदबुद्धि का पैसा प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ मंदबुद्धि का आदमी को प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? देखो मेरी बात सुनो, सब सारी जब अकल बट रही थी सबसे आगे तुम ही थे, तो मैंने उसी के कह रहे अकलमंदों के सरताज चुपचाप जी। बीजेपी विल रिएक्ट जी। कहा 5 राज्यों में, आपका क्या लगता है? आपने कहा कि भाजपा चुप है। हाँ। भाजपा जब बोलती है ना, आगे आइए, क्या बात है, डायलॉग पूरा है। प्रभात जी हंसिए मत, 3 तारीख तक का इंतजार करिए। बोले भाजपा जब बोलती है, अभी पूरा डायलॉग नहीं हुआ जी। भाजपा जब बोलती है तो मेजॉरिटी से बोलती है और जय सिया राम करके बोलती है। आज कांग्रेस को जो डर लग रहा है राजस्थान में, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत जी तो खुद आना नहीं चाह रहे, अपने बेटे वैभव को लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अशोक गहलोत जी यहां पर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। और जो प्रधान सेवक है, उन्होंने राजस्थान में कितना काम किया है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने कहा है अगर डेवलप्ड कंट्री चाहिए, डेवलप्ड भारत चाहिए, तो मैं हर एक स्टेट में काम करूंगा उन सब के लिए। उन्होंने प्रोजेक्ट जी आगे आइए जी, बोलिए। ऑफ कोर्स अनुजा अभी तो अनुजा ने बहुत बड़ा एक नारा लिया, जय सिया राम। ये कब हुआ ये तो हमें पता नहीं चला, क्योंकि महिलाओं से तो इनको इतनी नफरत है कि सीता माता को ही साइड में कर दिया था, ये तो जय श्री राम बोलने लगे थे। जय श्री राम बोलने लगे थे, जय सिया राम। अरे कोई बात है, आराम से बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि अनुजा ने जय सिया राम बोला और सीता माता को महत्व दिया जिसकी वो हकदार है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम बोलते हैं मेजॉरिटी से बोलते हैं। अरे आप तो बोल ही रहे हो तब से, जब से आप 2014 से केवल बोल ही तो रहे हो। मेरी बहन बोली जय सिया राम बोली मैं, और क्या कहा इन्होंने, सीता मैया को मैंने कोने में कर दिया, कुछ ऐसे ही बोली। हाँ, भूल गई। आपके अशोक गहलोत की तरह ये तो नहीं कहा कि सीता मैया बड़ी खूबसूरत है, सीता मैया ऐसी है। बात करी गई, वहां पर वैसे तो नहीं बोला। देखो भाई, कहा तो गलत, बिल्कुल गलत, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में किसी की भी आस्था पे ठेस नहीं हो सकती जी। युवा होनी भी नहीं चाहिए जी। क्या जी? हाँ, ना बोलने देंगे। हाँ भैया बिल्कुल, हाँ नहीं बोलने देंगे जी, बिल्कुल। मेरा नाम जतिन कुमार है और मैं राजस्थान से हूँ। वाह जतिन, आगे आओ। क्या करते हो? अभी मैं डीयू कॉलेज में हूँ। डीयू में? हाँ जी। तो वोट डालने गए थे? वोट डालने में नहीं गया था क्योंकि मेरा इंटरनल एग्जाम। हाँ तो परिवार से तो पता कर लिया। हाँ जी, हाँ। अभी मैम ने सिया राम का टॉपिक उठाया। मैम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, बट राजस्थान में रेप के मामले में सबसे ऊपर है, और वहाँ के कांग्रेस के सांसद बोलते हैं कि यहाँ पे रेप होगा क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। उस टाइम तो मैम आपको सिया जी नहीं दिखती, और आज आपको सिया जी दिख रही है। अरे आराम से बिल्कुल। अरे देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप संकट में हैं,
आप संकट में हैं, आराम से रहिएगा जी। वन भाई एक एक करके दे, ठीक है, क्लैरिफिकेशन। आज मेरी बहन को औरतों के बारे में इतना दर्द है, कहती हैं हर जगह पर, प्रियंका गांधी भी बोलती आ रही हैं, बेटी हो तो लड़ो। अरे राजस्थान में इतनी बच्चियों का बलात्कार हो गया, 15,000 से ऊपर, 2 लाख से ऊपर औरतों के साथ विक्टिम ऑफ क्राइम है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आपने तो केस दर्ज नहीं करवाया। अशोक गहलोत जी कहते अरे ये तो जो केस है ना, ये तो गलत दर्ज करती है औरतें, क्योंकि राजस्थान मर्दों का देश है। हाँ जी, इनसे ये पूछिए कि महिलाओं का बलात्कार करने वाले जो पॉक्सो एक्ट में है, उनको तो इन्होंने गोदी में बैठा के रखा हुआ है संसद में। ब्रजभूषण शरण सिंह को, पहलवान बेटियां तो 6 महीने बैठी रही जंतर मंतर पर, वहां पर मणिपुर में आज तक नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने, और ये करते हैं महिलाओं की बात। महिलाओं का शोषण करने वाले आपके सांसद हैं, आपके एमएलए हैं, आपके नेता हैं, और उसके बावजूद भी तेलंगाना में बीजेपी के पास पिछली बार अमिताभ 1 सीट थी, और प्रोजेक्शन में यहाँ पे दिख रहा है कि 10 सीटें। बड़ा अच्छा रोचक है जी। समाजवादी पार्टी को एक मौका, उसके बाद डिबेट ओपन जी। हम ये मानते हैं कि जैसे अभी अमिताभ जी ने कहा, हाँ जी, कि ये पेंडुलम का मामला है। हाँ, जनता जो नीतियां रही हैं, जो 5 साल की जो कार्य रहा है किसी भी सरकार का, हाँ, उस पे वोट करेगी। इसे पेंडुलम हम नहीं कह सकते। हाँ, जनता ने की सेवा अगर गहलोत जी ने ठीक से की होगी, हाँ, तो निश्चित तौर पे ये परंपरा बदलेगी। लेकिन क्योंकि पूरे देश में पिछले 10 साल में जो सरकार ने काम किया है भारतीय जनता पार्टी की, उसके खिलाफ भी ये जाएगा, क्योंकि आने वाले 6 महीने में पार्लियामेंट इलेक्शन है। तो मुझे लगता है कि वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार कांग्रेस की बनेगी। गहलोत जी ने जो जनहित की योजनाएं जमीन पे लाई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वहां की जनता वोट करेगी। राइट। मैं ऑटो वाले भैया नवल। हाँ जी, इन्होंने कहा आगे आओ। हमारे समाजवादी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका मतलब आपने जनता के, उत्तर प्रदेश में आप 10 साल राज किए, फिर भी जनता के दिल में नहीं उतरे, जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं इनसे, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप बताइए, अगर पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने तो गरीबों के लिए जो काम किया है 70 साल में आपने नहीं किया है। महिलाओं के लिए आपके सोनिया गांधी जी ने कहा था कि ये सपना राजीव गांधी जी का, उनको आरक्षण देने के लिए, सपना पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। किसने पूरा किया? स्वच्छ भारत अभियान का सपना किसने पूरा किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था धारा 370 खत्म करने का, किसने सपना पूरा किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से 14 करोड़ गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्हें घर मिले, वो गरीब आदमी के लिए मिला। आपने क्या दिया? ये ऑटो वाले नवल भैया हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? सर आई एम फ्रॉम पटना बिहार। पटना से? अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कर रही हैं? सर मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ। मार्केटिंग फील्ड में। क्या नाम है आपका? रिया पांडे। रिया पांडे। तो कैसे आना हुआ दिल्ली? यहाँ यही जॉब करती हैं? यस सर। बहुत अच्छी, पहली बार शो में आ रही हैं? यस। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ कहना चाहती हैं? बोलिए। अभी महिलाओं की जो आरक्षण की बात है, या सियाराम सीताराम जो भी चल रहा है, वॉटेवर, हाँ। मैं मैम से कहना चाहती हूँ, मे बी कांग्रेस पार्टी को बुरा लग सकता है, हाँ। पर जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने सबको रिस्पेक्ट दिया है। महिलाओं का आरक्षण बीजेपी की वजह से मिला। जो 3 तलाक का मुद्दा था वो खत्म करवाया बीजेपी ने, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिया। उसके बाद से जो हमारे श्रमिक भाई है, उनको बीजेपी ही रेस्पेक्ट देती है। जितने हमारे वोटर्स है, वो वोट दे या ना दे, अगर बीजेपी किसी राज्य में हारती भी है तो वो हो हल्ला नहीं मचाती, वोटर्स को गालियां नहीं देती है। और दूसरे पार्टी से अगर हार जाते तो पहले से हल्ला मचाना। हाँ जी, इनको लगता है हम शिखा बढ़ा के खड़े कर रखे हैं यहाँ। ना 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 ना, ये इस मामले में आप निश्चित रहिए। प्रभात जी, हाँ, आप दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। प्रभात दे दीजिएगा साथ में। हाँ, मैं आज प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। हाँ। उन्होंने 4 जातियों की आज बात करी है, गरीब, महिलाएं, युवा, किसान। सबसे पहले मैं युवा की बात करूंगा। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार अगर मिल गए हो तो देश के युवा बताएंगे। अरे रुक जाओ भाई, अरे 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष की बात की थी, 51,000 में आप छाती फुला के 56 इंच की घूम रहे हो। क्या बात करते हो आप? शांत रहो, बाद में जवाब दे देना, आप कोई दिक्कत नहीं, जवाब दे देना। 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष नहीं मिला। अगर मिला हो तो देश की युवा इस बात का जवाब 2024 में देंगे, और इस बार भी स्टेट इलेक्शन में देंगे। महिलाओं की बात हुई, ठीक कहा मेरी बहन ऋतु ने। ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये महिलाएं वो महिलाएं थी जिसने देश का गौरव
बढ़ाया था, मान ऊंचा किया था तिरंगे का। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। और वो महिलाएं यहां बैठी रही, घसीटी गई इस दिल्ली की सड़कों पे। शर्म आई थी उस वक्त हमें, जब केरोसिन डाल करके जला दिया गया हाथरस के अंदर। शर्म आई जब एक व्यक्ति मालिश करवा रहा था। कौन था वो, किस पार्टी का था, किस पद पर था, जवाब दे पाएंगी? कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद पे ये नहीं दे पाएंगे। मालिश वाली बात को क्लियर कर दिया करोगे, दो लोग हैं उसमें, दो पार्टी वाले हैं तो केजरीवाल भी हाँ? केजरीवाल रुको चुपचाप, बात पूरी नहीं हुई है उनकी, बात पूरी नहीं हो, मतलब मालिश की बात करी तो मैंने कहा दोनों बात क्लियर कर दिया करो, इधर वाले या उधर वाले। तीसरा किसान, मैं तो हैरत में पड़ गया सुन के। मैं सुन रहा था, घर में बैठा था, बड़ा गौर से सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहा हूं। मैं सुन रहा था किसान की बात। कौन बोल रहा है? वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनका सांसद का बेटा, मंत्री का बेटा किसानों पे थार चलाता है। वो व्यक्ति किसानों के हित की बात करे तो बिल्कुल ही शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री जी तब मैं आपको मानूंगा जब उस टैनी को और उसके बेटे को सजा दिलवा दो आप। 24 आने से पहले मैं मान जाऊंगा आपको, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और किसान के साथ रहने वाला हूं। और चौथा, गरीब की बात करी है, गरीब की बात करी है। अरे गरीब तो गरीब, नो 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 नो, आपने गरीबी मिटाने के नाम पर अपने मित्रों का जो कल्याण करने का काम किया है और मित्र काल चलाया है ना मोदी जी, आपने गरीबी मिटा। आज प्रधानमंत्री ने 4 नाम लिए थे और कहा था कि मेरी जाति जो है या जो जाति है वो यही कि गरीब, महिला, युवा, किसान। जी अमित विल रिस्पॉन्ड। ऑफ कोर्स आऊंगा जी। आप महिला की बात कर रहे थे, जलाने की, याद कीजिए तंदूर में महिला को जलाया गया था, कांग्रेस पार्टी का नेता था। महिला पहलवान बैठी थी, प्रियंका गांधी जिन्हें लेकर के गई थी, उन पर भी महिला आरोप था, उस पर आप चुप हो जाते हैं। बेटी हूं, लड़ सकती हूं। राजस्थान में प्रियंका गांधी जी जाती नहीं है, क्या कारण है? सेलेक्टिव नैरेटिव बनाना बंद कीजिए। यही कारण है कि आप रेपिस्ट को इसलिए उसको सम्मान देते हैं, कहते हैं ये मर्द है। रेपिस्ट मर्द होता है, नपुंसक होता है, और वो नपुंसक वो सरकार होती है जो उसका बचाव करती है। क्या आप चुनाव की आप बात कर रहे हैं? आगे आ जाइए, आ रहा हूँ अनुजा, आराम मैं सुनूंगा जी। चुनावी सर्वे की बात करती है बीजेपी, मैकेनिकल इंजीनियर की उस स्टूडेंट की तरह हो गई है जिसको जब डेट आ जाता है ना तब ये लोग तैयारी करना शुरू करते हैं। कांग्रेस, बीजेपी। इसी कारण से मध्य प्रदेश में आज जो स्थिति डुंगुंग है, अरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा के साथ इतनी योजनाएं लगा दी, दोनों सरकारों ने बोरिया खोल दिया। 4.5 साल आप बैठे रहे थे, क्यों नहीं किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने, क्यों नहीं की राजस्थान सरकार ने? खैर चुनाव परिणाम जो मैंने देखा है, मैं भी गया हुआ था, छत्तीसगढ़ में सीएम का जो पीआर था, इतना बढ़िया पीआर था कि बीजेपी वहां 4.5 वर्षों तक सोई रही, कोई काम नहीं की, लास्ट में महादेव के सहारे पहुंच गई। महादेव भी काम करने वालों को साथ देते हैं, बीजेपी का साथ नहीं देंगे। राजस्थान में कांग्रेस की इतनी 4.5 साल कांग्रेस सरकार आपस में लड़ती रही। सचिन पायलट वो कहते थे नालायक है, वो कहते थे बुजुर्ग हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी जो भी योजनाएं, लाडली बहन योजना जो चली, एक अच्छा परिणाम था। भाजपा को बढ़त है, लेकिन भाजपा आ जाए ये भी मुझे कम दिखता है। इंदिरा रसोई बोलना चाहिए था मेरे ख्याल से। आराम से पूरा विषय नहीं, बहुत अच्छा अमित बोला है। बोले आज अमित बहुत अच्छा, जो सही विश्लेषण करे, बिल्कुल मैं अच्छा लगा मुझे। इंदिरा रसोई भूल गया मैं, याद सिर्फ दिलवा दिया। अच्छा ठीक, वेरी गुड। शैलेन जी टारगेट महापौर, एक मिनट चुपचाप खड़े रहो। मैंने सुन लिया, बहुत दूर से आए हो, पहले भी आते रहे हो, कई बार सुना है, बार बार नहीं, चुपचाप खड़े रहो, मैं आ जाऊंगा। पानी पिला दो इनको जी। प्रतीक जी, इसमें इतना क्यों बेचैनी है? 2.5 दिन का समय है, सब साफ हो जाएगा जो। हाँ। और 2018 में जब 3 राज्यों में जब इनकी सरकार आ गई थी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तब भी 19 में ये बुरी तरह हार गए। तो अब तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हुई निर्मित दिखाई देती हैं कि ये जो है राजस्थान भी इनके हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश में भी जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, वहां पे बीजेपी को अपराजित मिलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये क्या है कि लास्ट मोमेंट तक कांग्रेस ये मान के बैठे थी कि नहीं तो हम तो बाय डिफॉल्ट जो है हम जो है चेंज लेके आ रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके उलट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर 2 बड़े राज्य इनके हाथ से खिसकते हैं तो 2024 इनके आसपास भी कहीं नहीं आएगा जी।
भाई तुम सुनो मेरी बात, मैं एक मिनट बात सुनो, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। नमस्ते, कहाँ जा रहे हैं? आपसे तो पूछने आ रहा था मैं। अच्छा जी, हाँ, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग दिल्ली में रहते हैं जी। दिल्ली में रहते हैं, अच्छा क्या काम करते हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ जी। आर्टिस्ट हैं? अरे आर्टिस्ट का मन जो होता है बड़ा कोमल होता है। आर्टिस्ट बहुत सुरीला होता है, वो तार को देखता रहता है कहीं बेसुर ना हो जाए, इसलिए वो क्या बनाते हैं आप या क्या करते हैं? हम बोर्ड बनाते हैं जी। हैं? बोर्ड बनाते हैं, बोर्ड पेंटिंग आर्टिस्ट। बोर्ड पेंटिंग आर्टिस्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार जी, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। देश के बारे में बोलिए। जितने नेता हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे कोई भी नेता हो, सब बाहर के खाने वाले हैं। ये सब जनता जो है ना बेवकूफ बनी हुई है। बोले जनता बेवकूफ बनी हुई। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? हाँ, ये प्लास्टिक वाले हैं या असली वाले हैं? हाँ, यह शरीर भी असली नहीं है। राजस्थान में कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? विधानसभा क्षेत्र कपकोट से। कपकोट से आए हैं, मेरा जाना हुआ था कपकोट, लेकिन ये आपके गुलाब जो हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं जी। आप अपने पास रखिए, मैं आया जी। कहाँ से आना हुआ? मैं उत्तराखंडी हूँ, फौजी हूँ, फौज से रिटायर हुआ हूँ, 32.5 साल मेरी फौज की नौकरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस को वोट देता है, अगर राहुल के नाम पे वोट देता है तो वो पप्पू है। मतलब ये मतलब जो वोट देता जनता जो है, जनता कांग्रेस को वोट दे रही ठीक है, लेकिन राहुल के नाम पे जो वोट देता है वो पप्पू है। ना जी। ये पप्पू को वोट देना ना दुनिया का आज से, मैं बता रहा हूँ, हमारे पास 80 साल उन्होंने वो करा राज। नहीं, एक बार बताइए, क्या नाम है आपका? अंकित चौधरी नाम है मेरा। चौधरी साहब क्या काम करते हैं? मैं एक्सिस बैंक में हूँ। एक्सिस बैंक में? नॉर्थ इंडिया देखता हूँ। नॉर्थ इंडिया देखते? बड़े आदमी हैं आप। नहीं, बड़े आदमी नहीं है, आपकी तरह ही है, छोटे आदमी। अच्छा, मेरे तरह छोटे आदमी। जैसे आप बड़े आदमी। नहीं, मैं चौधरी साहब ये कह रहा हूँ कि मेरी तो हिम्मत नहीं होती कि शाम ढलते ही जरा थोड़ा सा मूड बना लिया जाए, इसलिए कहा था। तबीयत आपकी अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे ये नाक मेरी बड़ी तेज है, इसलिए मैंने कहा था, क्योंकि मैं तो वास्तव में छोटा आदमी हूँ, लेकिन चौधरी साहब आपको जो शाम ढलते ही थोड़ा सा मूड बन जाता है ना, वो महक यहाँ तक आती है जी। आया जनाब, क्या नाम है साहब? पंकज जी, कहाँ क्या काम करते हैं? मैं एमलिव। एक मिनट रुकिए जी, क्या काम करते हैं बाबू? मैं एमलिव कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। डिलीट एमलिव, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस। मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आइए, बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे लाइब्रेरी साइंस वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली के हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ बोलिए। जैसे मैंने एनालाइज किया है, बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है 24 में कि अभी इन 5 में? इनमें मध्य प्रदेश में तो आ ही रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है। महाकाल कॉरिडोर ये सब काम किया, क्योंकि 5-6 जगह बहुत साफ हो चुकी है। अच्छा, और कांग्रेस राजस्थान में? राजस्थान में भी बीजेपी आ रही है। राजस्थान में भी आ रही है। और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में 75-30 है। 75-30 है, कुछ कह नहीं सकते। 75 और 25 है। हाँ जी। हाँ, 75-25 होगा ना? हाँ जी। लाइब्रेरी साइंस में कौन किताबें पढ़ रहे हैं आजकल आप जी? ना, ये अधिकार मेरे ही पास है जनता को बोलने का। या आप कुछ नहीं बोलेंगे कांग्रेस, एंड देन आई विल कम। देखिए, अभी जो है अमित ने बोला कि वो सरकार नपुंसक होती है जो बलात्कारियों का साथ देती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इसकी बात से। वो सरकार नपुंसक है जो बलात्कारियों को संसद में बैठा के और उनके साथ हंस रही है, उनके साथ। गार्ड साहब, इनकी सेवा कराओ। हाँ जी। और जो सरकार किसानों की नहीं हुई, जो सरकार युवाओं की नहीं हुई, बेटियों की नहीं हुई, जो स्टूडेंट्स की नहीं हुई, वो सरकार केवल उद्योगपतियों की है। और ये बात जनता आज समझ चुकी है कि ये सरकार केवल और केवल अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। अब हमें दे रहा हूँ, नाराज ना हुआ करो। हाँ बोलो। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं किसानों के बारे में, पर आप बताइए 5% तक आपने किसानों का जो डेट, भाई सुनिए, 5% आपने किसानों का डेट पास नहीं किया, उनका वेव ऑफ नहीं किया। आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करके बताइए कितने किसानों को आपने उनका कर्ज माफ किया? इसी बात पर आप आए थे ना, इसी बात पर कांग्रेस बनकर आई थी ना राजस्थान में। और जहां तक ब्रिजभूषण जी की बात करते हैं, उनका केस कोर्ट के अंदर था, कोर्ट ने
लीजिए, कहीं आपको कोई खोट नजर आता है आप लीगल राइट लीजिए, पर इस तरीके से आपने जिन बच्चियों के बारे में आप बात कर रहे हैं उन बच्चियों का उत्पीड़न राजस्थान में कितनी सुनी आपने, आपने अलवर में कितनी देखी, यहाँ तो दंगों की लिस्ट है मेरे पास, दंगों के साथ खड़ी होती है ये। और एक और समाजवादी पार्टी को भी मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी, अरे आपके अतीक अहमद का तो योगी बाबा ने बुलडोजर चला दिया। नहीं भैया, ये प्रूफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता कह रही है कि योगी बाबा ने अतीक अहमद पर बुलडोजर चलाया। कैसे बना? नहीं, देखिए ये जनता का शो है और बीजेपी की जो प्रवक्ता ने कहा वो उसके बाद वो उसका जवाब पहले आपको बताना। हाँ, अभी इन्होंने देखो ये भाजपा करती है, ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करती है, मिसलीड करती है। हमारी जैसे ही सरकार आई पहली कलम से हमने किसानों का कर्जा माफ किया, हिमाचल में किया, हमने कर्नाटक में किया। आप बताइए, आप मुझे आप बताइए क्या आपने कर्जा माफ किया? कर्नाटका में 40,000 रुपया इन्होंने किसानों पर गाड़ियां चलाई, किसानों को गाड़ियों तले रोना, हमने किसानों का कर्जा माफ किया। किसान 1.5 साल बैठे रहे, इन्होंने शक्ल नहीं देखी। इनके पास ना सोशल जस्टिस है, इनके पास मुद्दा है वोट का, ये नोट स्कैम करते हैं, वोट स्कैम। कहां से आना हुआ भैया जी? बाबूजी नमस्ते। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ बिलासपुर, आज बिलासपुर वाले बड़े आ गए यहाँ। क्या काम करते बाबूजी? खेती किसानी कर। खेती किसानी। तो वहाँ क्या चल रहा है, क्या होगा? बीजेपी का सरकार बनेगा वहाँ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनेगा। भैया ये जो करिश्मा है, मैं पॉलिटिकल एडिटर साहब को खड़ा करना चाहता हूँ। हम लोग चाहे जितनी गणित और बहुत बहस हो गई है, लेकिन रिपोर्ट देखिए। हाँ, छत्तीसगढ़ कांग्रेस आगे, राजस्थान बीजेपी आगे, मध्य प्रदेश बीजेपी आगे, तेलंगाना कांग्रेस आगे। तो अब मुझे लग रहा है मैच ड्रॉ हो रहा है, 2 बीजेपी जीत रही है। लेकिन काबिले तारीफ है कि मध्य प्रदेश में इतने 16-17 सालों की सत्ता के बाद भी तब भी अगर बीजेपी वहां अगर नेक टू नेक लड़ाई लड़ रही है तो ये अचीवमेंट है। छत्तीसगढ़ में भी 15 से अगर 35-40 आ रहे हैं तो ठीक है। मैं बताऊं, लेकिन कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल से अब राजस्थान में झटका लगना था। मुझे जैसा लगा था छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मैं घूम रहा था, बहुत तेजी से आगे आई, लेकिन गैप बहुत था। जी, सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मध्य प्रदेश घूम कर आ रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ घूम के आ रहे हैं, किसी भी पार्टी का पक्ष माहौल देखा आपने वहां पे? मेरे लोकल लीडर्स जो भी थे उनसे नाराजगी थी, को चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। ये बड़ी जबरदस्त समीकरण इस बार हमने देखने को मिला, लेकिन वो गैप बहुत ज्यादा था छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, समाजवादी पार्टी। मैडम ने अभी कहा कि आपका अतीक और बाबा का बुलडोजर। प्रतीक जी, यहाँ जनता खड़ी है, इसमें बहुत कोई संपन्न करोड़पति लोग नहीं है, कोई नहीं, सब आम जीवन के जुड़े हुए लोग। ये लोकतंत्र है। हाँ। किसी भी अपराधी को हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन क्या न्यायपालिका हमने देखने के लिए बिठाई है? एक मिनट, अब हम जब बोल रहे हैं तो आप चुप रहे। कोई नहीं बोलेगा, बीच में नहीं बोलेगा कोई। नो, उनका अपना राइट है और इनका अपना राइट है। जी, हम ये मानते हैं कि हर अपराधी को सजा मिले, लेकिन सजा कोर्ट दे। आप लाइव मीडिया पे गोली नहीं चलवा सकते और कल आप किसी पे भी गोली चलवा देंगे। ये गुंडागर्दी नहीं है क्या आपको? हम अपराधी को सजा दें, कोर्ट से जज बैठे हैं, न्यायपालिका सजा दे। और मोदी के विकास की बात कर रहे हो, 70 सालों में इस देश ने पूरी दुनिया से सिर्फ 50 लाख करोड़ का कर्जा लिया था। 160 लाख करोड़ का कर्जा लेके अयासी जो इस देश में हुई है, पूंजीपतियों को जो लाभ पहुंचाया गया है, वो जो है घर देना, गरीबों को घर देना अयासी है, शौचालय देना अयासी है, 17,000 गांव में बिजली पहुंचाना अयासी है आपका। और ये बात कर रहे थे न्याय की, आतंकवादियों का केस वापस के लिए न्यायालय में पहली बार कोई सरकार गई थी तो आपकी सरकार गई थी, आप भूलो मत। और न्याय व्यवस्था पे आपको भरोसा नहीं है तो आप क्या कर रहे थे? सरकार है, आपने क्या करवाया था? राम भक्तों पे गोलियां तो चलवाई थी, न्यायालय नहीं था, राम भक्तों पे गोलियां तो चलवाई। डबल इंजन सरकार, दोनों तरफ सरकार। राधे राधे। जी, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हूँ जी। राधे राधे। एक बार और बोलिए, राधे राधे। बस वक्त छोटे से ब्रेक के बाद झीनी रे झीनी। से सभी बंधकों की रिहाई नहीं होने को बताया चिंता का विषय।
हमास और इजरायल के बीच जारी युद्ध विराम के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इजरायली राष्ट्रपति से की मुलाकात। ब्लिंकन ने कहा सीज फायर और बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। मिस्र के रफा क्रॉसिंग से गाजा में राहत सामग्री के साथ लगातार पहुंच रहे ट्रक। युद्ध विराम से गाजा में राहत और बचाव कार्य में आई है तेजी। वेस्ट बैंक में इजरायली गोलीबारी में 2 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत का दावा। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। इजरायली सेना पर शरणार्थी शिविर पर हमला करने का आरोप। अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत के बर्लिंगटन में 3 फिलिस्तीनी नागरिकों पर फायरिंग। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यरूशलेम में हथियारबंद बदमाशों ने किया अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 8 लोग हुए घायल। पुलिस ने 2 संदिग्ध हमलावरों को मार गिराने का दावा किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय हथियार सप्लाई सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 30 पिस्तौल किए बरामद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति फरार। बेटी की शिकायत पर दर्ज हुआ केस। जयपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। आरोपी ने 2 बच्चों और उनकी मां की चाकू और गोली मारकर की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस कांस्टेबल ने नर्स पर चाकू से किया जानलेवा हमला। वारदात के बाद आरोपी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक महिला ने रेलवे स्टेशन पर एक आदमी की जूते से पिटाई शुरू कर दी। महिला ने आरोप लगाया कि उस आदमी ने नौकरी दिलाने के नाम पर उससे ठगी की थी। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में भीषण जंग शुरू हुई। रूस ने यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया। सैन्य डिपो को भी किया तबाह। खगोल वैज्ञानिकों ने एक नए सौर मंडल की खोज का दावा किया, जिसमें खगोल वैज्ञानिकों ने 6 ग्रहों के होने का दावा किया। खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक सभी 6 ग्रहों का आकार पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन। 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और जेरल्ड फोर्ड की सरकार में संभाली थी विदेश नीति की कमान। रणदीप हुड्डा ने अपनी गर्लफ्रेंड लिन लाशराम के साथ मणिपुर के इंफाल में पारंपरिक मैतेई रिवाज से रचाई शादी। शादी की रस्में इंफाल के एक रिजॉर्ट में हुई। अब हरियाणा में ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट करेंगे सेलिब्रिटी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रणदीप हुड्डा की शादी की बधाई दी। दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, मैतेई रस्म रिवाज से हुई शादी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। राज्य की सभी 119 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक करीब 52% वोटिंग। तेलंगाना के जनगांव में कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पोलिंग बूथ स्टेशन 245 पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी और मारपीट। बीआरएस नेता के कविता के ने लोगों से रिकॉर्ड तोड़ मतदान की अपील की। शहरी मतदाताओं को मतदान के लिए किया जागरूक। कांग्रेस ने बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। की कविता पर पोलिंग बूथ के बाहर लोगों से बीआरएस को वोट डालने की अपील करने का आरोप। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मेडक जिले में किया मतदान। विधानसभा चुनाव में बीआरएस की जीत का किया दावा। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कोंडगल के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने बीआरएस सरकार पर कुशासन का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को बहुमत मिलने का दावा किया। पूर्व क्रिकेटर और जुबली हिल्स सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजरुद्दीन ने मतदान किया। लोगों से भी वोट डालने की अपील की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बीच बीजेपी विधायक टी राजा ने बहुमत मिलने का दावा किया। उन्होंने न्यूज 18 से राज्य में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। हैदराबाद में एक्टर रामचरण ने डाला वोट। जुबली हिल्स के मतदान केंद्र पर पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे रामचरण। हैदराबाद में एक्टर अल्लू अर्जुन ने डाला वोट। जुबली हिल्स इलाके के पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने परिवार के साथ किया मतदान। वोटिंग के बाद सरकार बनने पर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का किया दावा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदान के बाद ओवैसी ने लोगों से भी घरों से निकलकर वोट डालने की अपील की। अभिनेता महेश बाबू अपनी पत्नी नम्रता शिरोडकर के साथ हैदराबाद के जुबली हिल्स में वोट डालने पहुंचे। अभिनेता चिरंजीवी अपने परिवार के साथ हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। इस दौरान चिरंजीवी पारंपरिक अंदाज में दिखाई दिए। अभिनेता नागा चैतन्य ने हैदराबाद में जुबली हिल्स में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास में बने मतदान केंद्र में मतदान किया। अभिनेता श्रीकांत ने हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में अपना वोट डाला। इस दौरान एक्टर ने लोगों से भी वोट डालने की अपील की। अभिनेता राणा डग्गूबाती ने हैदराबाद में किया मतदान। हैदराबाद में एफएनसीसी के मतदान केंद्र पर किया मतदान। पीएम मोदी की महिला किसानों को बड़ी सौगात। महिला किसान ड्रोन केंद्र का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात।
पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान जाति की सियासत करने वालों पर साधा निशाना। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को बताया भारत की सबसे बड़ी जातियां। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। डीएसी ने 97 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को दी मंजूरी। पाकिस्तान में फातिमा बनी, राजस्थान की अंजू अचानक वापस भारत लौटी। करीब 5 महीने बाद वाघा बॉर्डर पर छोड़ने आया दूसरा पति नसरुल्ला। देश की जांच और सुरक्षा एजेंसियों ने अंजू से की लंबी पूछताछ। पाकिस्तान से करीब 5 महीने बाद वापस लौटी अंजू अमृतसर में बुर्के में नजर आई। 20 जुलाई को ग्वालियर में अपने ससुराल छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी अंजू। मीडिया के सवालों से बचती हुई दिखी। अंजू के पाकिस्तान से वापस लौटने की खबर मिलने के बाद ग्वालियर में उसके टेकनपुर गांव के लोगों ने पहरा लगा दिया और अंजू को गांव में न आने का दावा किया। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस लौटे। गुलाम हैदर ने अधिकारियों से बच्चों को पाकिस्तान वापस लाने की अपील की। पूर्वोत्तर में शांति के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मणिपुर में यूएनएलएफ ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति समझौते पर जताई सहमति। गृहमंत्री अमित शाह ने शांति समझौते पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे दुबई। क्लाइमेट चेंज पर हो रहे सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में हादसे के बाद का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया था वीडियो में टनल के अंदर लाइट और खाने पीने के सामान की व्यवस्था दिखाई दी। 17 दिन बाद टनल के अंदर से सुरक्षित बाहर आए थे सभी 41 मजदूर। ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने सिलक्यारा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को बताया स्वस्थ। घर लौटने के बाद भी डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे सभी मजदूर। ऋषिकेश एम्स से उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर अपने घर के लिए हुए रवाना। सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू के बाद मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में कराया गया था भर्ती। ऋषिकेश एम्स में भर्ती मजदूरों के परिजनों को उनके घर लौटने का इंतजार। झारखंड के मजदूरों के परिजन उन्हें लेने अस्पताल पहुंचे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल बना रही कंपनी नवयुग ने सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। रेस्क्यू टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी 2 महीने का बोनस दिया जाएगा। हल्द्वानी में सीएम दामी का हुआ भव्य स्वागत। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू पर जताया आभार। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरंग के निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक। अगले आदेश तक सिलक्यारा सुरंग में नहीं होगा काम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में किया कन्या पूजन। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिकों की याचिका पर कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सजा के खिलाफ भारत सरकार ने लगाई है याचिका। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पूरे देश में 37 जगह होगा राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत कार्यक्रम का आयोजन। पार्थ चटर्जी के करीबी तृणमूल पार्षद बप्पादित्य दास गुप्ता के घर सीबीआई का छापा। सीबीआई अधिकारियों ने बप्पादित्य के कई दूसरे ठिकानों की तलाशी ली। ईडी ने साधु सिंह, धर्मसोत समेत पंजाब के 2 पूर्व मंत्रियों के ठिकाने पर छापा मारा। पंजाब का वन घोटाला और ट्रांसफर पोस्टिंग मामले की जांच कर रही है ईडी। पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर साधा निशाना। शाह ने पैसे के बदले सवाल पूछने के मामले का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए कहा, सौगातें लेकर सवाल पूछने वाले सांसद आपका क्या भला कर सकते हैं। राहुल द्रविड़ बने रहेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच। बीसीसीआई ने सपोर्ट स्टाफ का भी कार्यकाल बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी के करीब खालिस्तान के समर्थन में लिखे गए नारे। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने राज्य के कई पत्रकारों को मेल भी भेजी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में बारिश के बाद हवा में सुधार के दावों के बीच हटाई गई ग्राफ 3 की सख्त पाबंदियां। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। इंडिगो एयरलाइंस पर भड़के कॉमेडियन कपिल शर्मा। 1.5 घंटा फ्लाइट लेट होने पर ट्वीट करके जताया गुस्सा। पंजाब की नांदेड़ पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के भाई और पिता को किया गिरफ्तार। अवैध वसूली के आरोप में हुई गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2 गुटों के बीच जमकर चली लाठियां। मारपीट में 6 लोग हुए घायल। पुलिस ने दर्ज किया केस। वाराणसी में 1 साल से तो 3 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। 5 राज्यों के चुनावी दंगल में आखिर कौन सबसे बड़ी बाजी मारेगा। लेकिन इसके अलावा आपको बता रहे हैं टारगेट महापोल के जरिए वो आंकड़े सामने आ गए हैं जो
ये बताते हैं अनुमान के मुताबिक। जैसे जन की बात का एग्जिट पोल आपके सामने, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, बीजेपी 100 से 123 सीटों पर काबिज होती नजर आती है। वही कांग्रेस का आंकड़ा भी आपके सामने है, अन्य का आंकड़ा भी आपके सामने है। ये मध्य प्रदेश का है। आगे एक और एजेंसी का, जहां बीजेपी 118 से 130, कांग्रेस 97 से 107 पर और अन्य के खाते में महज 2 सीटें यहां पर दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है इन 5 राज्यों में से जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी 106 से 116, कांग्रेस 111 से 121 और अन्य के खाते में 6 सीटें नजर आती है। कहीं कांटे की टक्कर नजर आती है तो कहीं आगे पीछे का ये खेल पूरा सियासी तौर पर नजर आता है। छत्तीसगढ़ पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं कि आखिर आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, जन की बात का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी 34 से 45, वहीं पर कांग्रेस 42 से 53 और अन्य के खाते में 3। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी 36 से 46, कांग्रेस 40 से 50, अन्य के खाते में 1 से 5 तक सीटें आ सकती है। सीएनएक्स का एग्जिट पोल आपके सामने, बीजेपी जो है 30 से 40 में नजर आती है, कांग्रेस 46 से 56 पर नजर आती है। वहीं सी वोटर भी आपके सामने, जहां 36 से 48 और कांग्रेस 41 से 53 में नजर आती है। और ये टारगेट एग्जिट पोल, देखिए टारगेट एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं जो क्या कुछ यहां पर कहता है। आप मेरे ऊपर ये सबसे बड़े आंकड़े बड़े बड़े वर्ड्स में देख सकते हैं। बीजेपी 38, कांग्रेस 49 और अन्य का जो खाता है वह 3। ये छत्तीसगढ़ का है। साथ रह रही थी बेटियां। पुलिस ने एक घर में महिला का शव किया बरामद। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही हैं दोनों लड़कियां। हिमाचल के मनाली में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी से बड़ी सर्दी, गुलाबी सर्दी का जमकर लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। खराब मौसम की वजह से कुल्लू प्रशासन ने रोहतांग दर्रे में पर्यटकों की आवाजाही पर लगाई रोक। ताजा बर्फबारी के बाद जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। तमिलनाडु में लगातार बारिश की वजह से चेन्नई समेत कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। मौसम विभाग ने 2 और 3 दिसंबर को चेन्नई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। चेन्नई में बारिश के बाद जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़क और मकान बारिश के पानी में डूबे। तमिलनाडु में भारी बारिश से डैम में बढ़ा पानी का दबाव, अडियार नदी में छोड़ा गया 1000 क्यूसेक पानी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रस्सी के सहारे नहर पार करने को लोग मजबूर, वीडियो हुआ वायरल। सालों से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं गांव के लोग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से सड़कें, मकान, पेड़ और गाड़ियां सभी ढकी। गुलमर्ग में बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ को जोड़ने वाले मुगल रोड को बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया। बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश ने बढ़ाई ठंड, पारा लुढ़कने से बड़ी लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया था अलर्ट। चंडीगढ़ में झमाझम बारिश से बड़ी सर्दी, तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 13 अवैध पिस्तौल और 4 कारतूस भी बरामद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कार पर स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने कार मालिक को किया गिरफ्तार। उज्जैन के गुरु सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को पहनाए गए गर्म कपड़े, बलराम, सुदामा और गुरु सांदीपनी को भी पहनाए गए गर्म वस्त्र, श्री कृष्ण के सामने लगाई गई अंगीठी। मध्य प्रदेश के कटनी में घर के बाहर खेल रही बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला, सीसीटीवी वीडियो आया सामने, बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के नवादा में आवारा कुत्तों का आतंक, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नवादा के सरकारी अस्पताल में रोजाना करीब 60 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आरपीएफ जवान ने बचाई महिला यात्री की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का फिसला पैर, ट्रेन के नीचे गिरने वाली थी महिला। पंजाब के जलंधर से पुलिस ने गैंगस्टर करणजीत सिंह उर्फ जस्सा हप्पोवाल को किया गिरफ्तार, हत्या के 6 मामलों में था वांछित, विदेश में बैठे गैंगस्टर सोनू खत्री का है खास। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त तलाशी अभियान में 1 किलो हेरोइन बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक तरनतारन के बाहरी इलाके में उन्हें ड्रग्स का पैकेट मिला था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोस्ट गार्ड कमांडर के 40वें सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में कोस्ट गार्ड मुख्यालय में किया गया। मध्य प्रदेश के सतना में लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल। केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लोगों से की मुलाकात, मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस को दिखाएंगे हरी झंडी। अशोक गहलोत ने राजस्थान में दोबारा सरकार बनाने का किया दावा, कहा 3 दिसंबर को कांग्रेस के पक्ष में आएंगे नतीजे। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में लापरवाही बरतने पर
पॉलिटेक्निक कॉलेज का एक टीचर सस्पेंड, जोधपुर में वोटिंग के दौरान गायब हो गई थी रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, गैस सिलेंडर के दाम कम करने की मांग, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोका। कोलकाता में विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को बर्खास्त करने की मांग। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को लगा तगड़ा झटका, आरएलडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, जल बोर्ड कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हमास ने 14 और बंधकों को किया रिहा, 10 इजरायली और थाईलैंड के 4 नागरिकों को छोड़ा। आईडीएफ ने फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया। इजरायल के सरोद में हमास की कैद से वापस लौटे लोगों का स्वागत हुआ, सड़क पर लोगों ने इजरायली झंडे के साथ जश्न मनाया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने हमास की कैद से रिहा हुए लोगों का किया स्वागत। रफा क्रॉसिंग से रिहा हुए लोगों को लाया जा रहा है इजरायल। हमास ने अमेरिकी बंधक लिएट बेनिन को भी किया रिहा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी जानकारी, कहा मिस्र में सुरक्षित हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने किया था अगवा। युद्ध विराम के आखिरी दिन हमास ने रूस के 2 बंधकों को भी रिहा किया। सीज फायर के तहत अब तक दर्जनों बंधकों को रिहा कर चुका है हमास। हमास की कैद से रिहा हुए थाईलैंड के 17 नागरिक और अपने घर बैंकॉक पहुंचे, चेहरे पर देखी घर वापस लौटने की खुशी। गाजा में इजरायली हमले में घायल 10 साल की बच्ची को इलाज के लिए यूएई एयरलिफ्ट किया गया। यूएई ने गाजा में घायल हुए 1000 बच्चों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। युद्ध विराम के बीच हमास की तरफ से रिहा किए गए 6 नए बंधकों को इजरायल के अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें स्वस्थ बताया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, रॉकफेलर सेंटर के पास फ्री फिलिस्तीन के लिए की गई नारेबाजी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। इजरायल और हमास के बीच जारी रहेगा युद्ध विराम। इजरायल की युद्ध कैबिनेट ने सीज फायर बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अमेरिका ने गाजा में अस्थायी युद्ध विराम को बताया आशा की किरण। हमास की कैद से सभी बंधकों की रिहाई नहीं होने को बताया चिंता का विषय। हमास और इजरायल के बीच जारी युद्ध विराम के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इजरायली राष्ट्रपति से की मुलाकात। ब्लिंकन ने कहा सीज फायर और बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। मिस्र के रफा क्रॉसिंग से गाजा में राहत सामग्री के साथ लगातार पहुंच रहे ट्रक। युद्ध विराम से गाजा में राहत और बचाव कार्य में आई है तेजी। वेस्ट बैंक में इजरायली गोलीबारी में 2 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत का दावा, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। इजरायली सेना पर शरणार्थी शिविर पर हमला करने का आरोप। अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत के बर्लिंगटन में 3 फिलिस्तीनी नागरिकों पर फायरिंग, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यरूशलेम में हथियारबंद बदमाशों ने किया अंधाधुंध फायरिंग, हमले में 8 लोग हुए घायल। पुलिस ने 2 संदिग्ध हमलावरों को मार गिराने का दावा किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय हथियार सप्लाई सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 30 पिस्तौल किए बरामद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति फरार, बेटी की शिकायत पर दर्ज हुआ केस। जयपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, आरोपी ने 2 बच्चों और उनकी मां की चाकू और गोली मारकर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस कांस्टेबल ने नर्स पर चाकू से किया जानलेवा हमला, वारदात के बाद आरोपी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक महिला ने रेलवे स्टेशन पर एक आदमी की जूते से पिटाई शुरू कर दी। महिला ने आरोप लगाया कि उस आदमी ने नौकरी दिलाने के नाम पर उससे ठगी की थी। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में भीषण जंग शुरू हुई। रूस ने यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया, सैन्य डिपो को भी किया तबाह। खगोल वैज्ञानिकों ने एक नए सौर मंडल की खोज का दावा किया, जिसमें खगोल वैज्ञानिकों ने 6 ग्रहों के होने का दावा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज सेटल डाउन हुइए पहले। हाँ, आपकी टॉर्च सबसे ज्यादा चमक रही थी नीचे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन 5 राज्यों में किसकी टॉर्च ज्यादा चमक रही है,
किसकी चमकेगी, ये एक अनुमान टारगेट महापोल का कि जिसको कि आज हमने किया न्यूज 18 इंडिया ने, और जिसके कि आंकड़े आप, ये एक अनुमान है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये अनुमान है, होगा क्या ये 3 को ही पता चलेगा। कुछ लोग हमको उधर से इशारा कर रहे हैं, ये ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा जी, लेकिन किसी के पास, क्योंकि यही जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है, उसके ही पास जो ताकत है वो जनता के पास है, उसने उसको दबाया है वहां पे, तो वो होगा। लेकिन एक अनुमान है टारगेट महापोल, जो कि आप अपने स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं। आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि अमिताभ जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। एक तुरंत एक छोटा सा अनुमान और फिर डिबेट ओपन करते हैं। और आज तो आप बोले ही नहीं है पांडे जी, हैं पाठक जी, बोले ही नहीं आज आप, आपने मौका नहीं दिया। बोले आप ही ने मौका नहीं दिया, बुलाया तो था और सबसे बीच में बैठाला था और आप ही ने मौका नहीं दिया। ना बिल्कुल बिल्कुल, अभी आता हूं आपके पास जी। अमिताभ जी वेरी क्विक, दिख रहे हैं आप, दिख रहे हैं, बिल्कुल है जी। प्रतीक, नतीजा जो अनुमान होता है ना, उससे बहुत ज्यादा उलटफेर होता है। नेक टू नेक जहां पर लड़ाई है, वहां लगता है कि अगर जो गणना कर रहे हैं उनमें कुछ गलतियां हो जाएं, जैसे कई बार होता है। अब सर्वे जो कर रहे हैं, वह 10 का सैंपल लिया, 10 में मान लो 8 पुरुष हुए, 2 महिलाएं। महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी भी साइलेंट वोटर बोलते हैं। लाडली महिला योजना है, महिलाओं में सर्वे कहाँ होता है? महिलाएं एन मास आती हैं, झुंड आता है। आजकल तो महिलाओं को निकाल के वोट करना लाया भी जा रहा है। तो मुझे लगता है कई बार सर्वे थोड़े उन चीजों को नजरअंदाज कर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सर्वे आ रहा है ना, उससे बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। और मैं अभी भी बोलूंगा, मध्य प्रदेश में 3 महीने पहले जो हालत थी और अभी अगर आगे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खासकर कर्नाटक के बाद जब पार्टी काफी डिमोरलाइज थी, मुझे लगता है उसके बाद जो मेहनत हुई है, अमित शाह को भेजा गया इन तीनों राज्यों में, मुझे लगता है उसकी मेहनत हुई है और लोगों को, कार्यकर्ताओं को पहले निकाला गया घर से। और जो मुद्दे थे स्थानीय, अगर 47 सीटें ट्राइबल हैं, तो जिस तरह से आदिवासी समुदाय के लिए ऐलान हुआ है और जिस तरह से प्रधानमंत्री उन इलाकों में गए हैं, बड़े बड़े सांसदों मंत्रियों को नहीं छोड़ा गया सब मैदान में उतरकर, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सब धूल खा रहे हैं तो मेहनत का फल तो मिलेगा। तो ये एक सेंटीमेंट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो। मैं बिल्कुल आपके मालूम, आप बिल्कुल सहमत नहीं होंगे और मैं आपके पास भी आऊँ। जो सहमत ना हो उसके बाद जरूर जाते हैं हम, तो मैं उसके पास भी जाएंगे। लेकिन वो सेंटीमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे अमिताभ ने कहा कि पूरी तरह से ये कहना कि अनुमान के आस ही पास रहता है, चीजें बहुत ज्यादा दाएं बाएं नहीं होती हैं। लेकिन पाठक जी, अब आप मोबाइल छोड़ो, अब आपका चांस आ गई, बोलिए। देखिए सर, आज जो हो रहा है ये पहले से ही कमोबेश डिसाइडेड था कि छत्तीसगढ़ में होगा, तो कांग्रेस रिपीट कर रही है। लेकिन यहां मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का आना तय ही था। अब मध्य प्रदेश में जो भी लाडली योजना, जैसा सर ने कहा कि लाडली योजना और बीजेपी को महिला वोट जो है वो साइलेंट वोटर्स हैं। आप देख लीजिए ना कि कितनी सारी योजना, और सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है उन महिलाओं के, उन गांव की महिलाओं के लिए जो शौचालय बनाया गया, बीजेपी ने ये बहुत बड़ा काम किया। ये इज्जत घर, पिछले 70 सालों से इतनी सरकारें आई, लेकिन इस बात पे कोई नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा ये हमें नहीं पता, या सरकारों को नहीं पता क्यों नहीं सोचा, लेकिन ये जो इज्जत घर की बात है ना, उसके लिए महिलाएं वोट दे रही हैं। दूसरी बात, जो युवाएं हैं हर राज्य में, आज तेलंगाना में था, वहां पे 18 लाख से ऊपर युवा वोट कर रहे थे। उन युवाओं के लिए क्या इतने सालों से एक एम्स दिल्ली में कार्यरत था, ये 14 से लेके आज तक जो इतने सारे एम्स बने हैं, 16 ट्रिपल IIT बने हैं, जो IIMs बने हैं, ये क्या हमारे जो युवा आ रहे हैं उनका कौशल विकास नहीं करेगा? मुझे मालूम इतनी देर तो बैठना बड़ा मुश्किल हो गया होगा। प्रभात जी आगे आइए। इतनी देर कोई बोलता चला जाए प्रभात जी तो बहुत मुश्किल हो गया होगा। जी दरभंगा से आते हैं। तो दरभंगा के आदमी क्या समझदार नहीं है क्या? अरे उससे ज्यादा समझदार हो ही नहीं सकता कोई। तो फिर काहे के लिए सवाल उठा रहे हैं? हंस रहा हूँ कि पाठक जी को पता होना चाहिए दरभंगा में एम्स कहाँ है। पाठक जी को पता होगा, मैं भी बगल में हूँ, मैं भी मिथिलांचल का हूँ, तो पाठक जी को बता दूं। दूसरी बात, आप कह रहे थे किसी ने सोचा ही नहीं शौचालय के बारे में। पाठक जी कुछ पढ़िए। हमारे रुके शहरी विकास मंत्री होते हुए हाँ बोले, जयराम रमेश जी ने कहा था देवालय से पहले शौचालय। ये हमारा स्टेटमेंट। और विरोध किसने किया? रुकिए विरोध किसने? अरे पढ़ लिख के आइए पाठक जी, अच्छा रहेगा। नहीं, आपने कहा किसी ने नहीं किया, इसलिए मैं कोट कर रहा था उनको। आपने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि इन्होंने देवालय से पहले शौचालय बोल दिया। आज मोदी ने जी ने कह दिया तो पीछे लग गए। ये देखो, ये रुको अमित आ रहे हैं।
अब हम विद्यालय का काम करते थे, हमने IIT बनाया, हमने IIT बनाया, IIM बनाया, हमने बता रहे हैं ना। इतनी बड़ी जनसंख्या है शैलेश जी, शैलेश जी, 14 से पहले पत्ते लपेट के घूमते थे लोग, 14 में मोदी जी आए, कपड़े पहनने हम लोग शुरू किए। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, मैं गांव का देहाती आदमी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का देहाती आदमी हूँ। मैं जब सड़क पर चलता था, कभी रात को गाड़ियां भी आती थी तो महिलाएं सड़कों पर ऐसे बैठी रहती थी, उन्हें उठना पड़ता था। ये जनता जानती है, जनता देखती है। आप मेरा पत्ते बन के तो सही बात है, ये गलत नहीं है। और दूसरी बात, मैं आज कांग्रेस पार्टी से एक बात पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में इतनी घटिया राजनीति हो रही है सर, कि उससे देख करके कहीं ना कहीं आत्मा दुखी होती है। जब भी कोई देशभक्त प्रधानमंत्री आया है, कभी ये गद्दार, कभी मौत का सौदागर, कभी उसको नीच, ऐसे पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में आया जो 70 साल बाद चंद्रशेखर आजाद के जन्मभूमि पर जाकर के नमन करके आता है, और एक परिवार का नमन कर रहे थे। उधर दे दे जी, आइए। अभी ऑटो वाले भैया तो बड़े ऑटो वाले बैठ जाओ चुपचाप, अब बोलने देना। लेकिन मुझे 3 तारीख को इनका क्या होगा वो मैं सोच रही हूँ। आइएगा 3 तारीख को सारे लोग, एक मिनट सुनो, 3 तारीख को सारे लोग आइएगा, और ऑटो वाले भैया आ जाना जरूर। हाँ, 3 तारीख को इनका क्या होगा वो मैं सोच रही हूँ। भैया कोई दवाई ववाई ले लेना, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की आ रही है, सरकार कांग्रेस की आ रही है, और जनता जो है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाह रही है 2024 में। क्योंकि जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, और सूट बूट की सरकार अब जनता नहीं चाहती। अब जनता एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहती है जो जनता के बीच में रहता हो, ऑटो वालों के बीच में रहता हो। तो कुलियों हो गए तो सत्ता से गायब हो गए तो ऑटो वालों की वर्दी मार रहे हो। कुली इससे पहले सोने का चम्मच लेकर के पैदा होने वाले कभी गरीब आदमी के ऑटो वालों को देखा, कभी ट्रक ड्राइवरों के पास गया, कभी किसान के पास गए। आज प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना के नाम से हर किसानों को दिया है। राहुल जी ऑटो वालों के पास बैठते हैं, मैकेनिक के पास बैठते हैं, किसानों के साथ जो है जीरी लगा रहे हैं खेतों में, सब्जी वालों के साथ बैठ रहे हैं। ये कौन सा ऑटो वाला है? जी शैलेश जी से एक चोर देना, आई विल कम टू यू। जी प्रतीक जी, अच्छी बात है अगर राहुल जी सबके बीच बैठते हैं जो। हाँ जी, हाँ कांग्रेस। और मैं अभी न्यूज में काफी जोर शोर से ये जो सामाजिक समरसता की वकालत करते हैं ये लोग ना, कि जब से देश आजाद हुआ है तब से, तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट रख दूं, जो ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जो है, रुकिए थोड़े दिन, एक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आने वाली है, वो आंकड़ा मैं रख दूं आपके सामने, कि ओबीसी की बात करते हैं, दलितों के बीच की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये है कि 75% से ज्यादा लाभ सिर्फ 4 जातियों को मिला है। तो भैया आप जो है, कितनी हजारों की जातियां हैं ओबीसी में भी, हजारों की जातियां हैं दलितों में भी, उनमें सिर्फ लाभ कितने को मिल रहा है? 4 को। तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इंतजार मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ, अभी मैं जा भी नहीं रहा हूँ कि अभी, क्योंकि उसका मुद्दा अलग है और अभी चुनाव का मामला है। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। तो बीजेपी टर्न है जी। नमस्ते, बहुत देर से आप खड़ी थी, इधर आइए। लड़ाई झगड़े में मैं देख रहा था आपको, बहुत खड़ी हुई थी चुपचाप। कहाँ से आना हुआ? जी हम लोग गाजीपुर जिला से आए। गाजीपुर जिला से? तो अरे भाई क्या बड़ा देशभक्त है भाई, वहाँ तो सब सैनिक सेना में सब जाते हैं। बहुत बहुत प्रणाम। कैसे आना हुआ इधर? जी हम लोग दवा के आए हैं। दवा के लिए एम्स में? जी नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ बोलना है? हमें नहीं बोलना। क्या बोले? गुलाब के फूल बोलिए। हाँ भाई साहब, ऐसा है कि भाई फोटो नहीं, चैनलों में देखते हैं, इसलिए खुशी है आपसे जो जनहित में यहाँ पर जनता को संबोधित करते हैं। कौन जनता को संबोधित करते हैं? कौन? जो जनता को यहाँ पर दरबार लगाते हैं। अरे काहे के लिए दरबार लगाते हैं भाई? अरे जनता यहाँ इकट्ठा होती है, ऐसा ना कहिए। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, जनता भी आती है। आप अपना सवाल बोलिए। हम दूर से आए उत्तराखंड से, इसलिए आपसे वार्ता करने के लिए अभिलाषी थे। बोलिए। तो भाई साहब ऐसा है, यहाँ पर जो है मोदी सरकार की बात है, जहाँ पर हमें 1 महीना अंदर कैद कर दिया। एक बात सोचिए आप, कैद किया कहाँ? कमरों के अंदर खोदना करके। चाइना ने जो है डराया, अमेरिका ने डराया, मोदी जो है लॉकडाउन करके अमेरिका जाता है हमें बर्बाद करने के लिए, और नोटबंदी करता है, और बेरोजगार कितने हो गए हैं, और यहाँ पर कितने बेरोजगार हैं। कहाँ से आए? उत्तराखंड में कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड कपकोट से। कपकोट से?
बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर एरिया है। मैं आ रहा हूँ, बता तो दे कपकोट कहाँ है? ट्रेन जाने वाली है। अरे तो जल्दी जल्दी बोल दी जल्दी। तो ऐसा है तो यहाँ पर ये सरकारें जो हैं आज स्कूल तक इन्होंने चौपट कर दिए जो गांधी जी ने खोले सरकारी निःशुल्क। उन स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है, बंद करा रहे, प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कपकोट जो है एकदम बॉर्डर एरिया पे था, और बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, और वहाँ की अपनी कुछ समस्याएं हैं। जो वहाँ पे गए हैं, जिन्होंने शो किया है, वो जानते हैं। निश्चित तौर से उनको एड्रेस करने की जरूरत है। जी मोदी बिल्कुल, मैंने आपकी बात को सुना। जी मोदी जी वो है जो पन्ना प्रमुखों के साथ रहते हैं, पंच परमेश्वरों के साथ रहते हैं। पूछिए कांग्रेस के कि अशोक गहलोत और आपके खरगे जब बात करते एआईसीसी से तो लोग नारेबाजी करते और उनको कहते हैं हम चुप करो नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। ये है कांग्रेस का नतीजा। और जो लोग इंडियन आर्मी को बात करते हैं उनका मोरल डाउन करते हैं। डिफेंस कॉरिडोर में बनाने वाले हम, चांद तक पहुंचने वाले हम, रामचंद्र को उनका मंदिर बनाने वाले हम, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने वाले हम। अरे सीएए से लेकर आप बात करिए, कौन से ये जो डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो पीएफआई को खत्म करने वाले हम। सपोर्ट कर रही है, ये कह रही है चांद तक पहुंचने वाले हम, और ये हमारी पार्टी की बात नहीं। हमारी पार्टी की बात कैसे ये जाने? एक मिनट। आज पाकिस्तान चाहती है कि मोदी हार जाए, चाइना चाहता है मोदी हार जाए, कांग्रेस चाहता है मोदी हार जाए, अपोजिशन पार्टी चाहता है मोदी हार जाए। ये नहीं चलेगा अनुजा जी, ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चलेगा। और दूसरी बात आपने जो अभी बोला है, ये हमारी पार्टी को जानती है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, इनको पता है कि हमें नहीं पूछा जाता। अनुजा जी बुरा मत मानना, आपके पार्टी में एको हम द्वितीय नास्ती चल रहा है। हम दो और हमारे दो की सरकार वाले ये हमें ज्ञान दे रहे हैं कि कांग्रेस में खड़गे बोलने नहीं देते, गलत बोलने दे। अरे है औकात किसी की बीजेपी के अंदर जो मोदी और अमित शाह के खिलाफ आवाज उठा दे? आपको जमीन निकाल दे। हमारी औकात नहीं है सनातन धर्म को खत्म करने